श्री कृष्ण कहते हैं, जितना कम तुम बोलोगे उतना ही अधिक लोग तुम्हारी बातों को समझेंगे। समय बर्बाद करने के बजाय कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे छोड़ने से लोग पछताएं। हमेशा अपने आप को इस स्थिति में रखो जहां तुमने बहुत कुछ पाया है, परंतु तुम्हारी सोच हमेशा अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए हो। कभी भी उतनी चीजें अपने पास नहीं रखो जो समय के साथ अपनी कीमत खो देती हैं। कष्ट और सुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं, लेकिन यह समय ही है जो किसी चीज को असली मूल्य देता है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो झुकने का कोई कारण नहीं है। तुम्हारी ताकत और निर्णय तुम्हारे आत्मसम्मान से आते हैं। वही सच्चा है जो तुम महसूस करते हो, क्योंकि दिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण वह है जो तुम्हारे दिल में हो। कभी नफरत मत करो, क्योंकि नफरत कभी दिल से नहीं जाती। मोहब्बत अगर नहीं हो सकती तो कम से कम नफरत से दूर रहो। कई बार सुकून सिर्फ खामोशी से मिलता है। समय आने पर क्रोध को नियंत्रित करना सीखो और गलतियों से सीखने का साहस रखो। जब तुम दूसरों के दुख से दुखी होते हो तो समझो कि तुम इंसानियत की राह पर चल रहे हो। कभी भी अपना दर्द दूसरों को ना बताओ, क्योंकि सभी के पास इलाज नहीं होता, लेकिन दुख की दवा सभी के पास होती है। रिश्ते टूटने के बाद खुद बखुदा जीवन में बड़ा बनने से पहले उन जगहों पर चुप रहना सीखो जहां लोग अपनी शक्ति और हैसियत का गुणगान करते हैं। धैर्य और तपस्या यही वे गुण हैं जो किसी को महान बना सकते हैं। जैसे उत्पन्न एकादशी का महत्व है, वैसे ही जीवन में भी हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है। अच्छाई और बुराई की नींव हमारे मन में होती है। जब मन शुद्ध हो तब व्यक्ति कभी गलत कदम नहीं उठाता। आज जो तुम हो वही तुम्हारा कल बनेगा। अपने कर्मों का चुनाव खुद करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी दिशा तय करेंगे। चाहे दुनिया तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम हमेशा अपनी राह पर चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची पहचान उस व्यक्ति के स्वभाव से होती है, ना कि उसकी स्थिति से। तुम्हारी नजर हमेशा उस पर होनी चाहिए जिसे तुम पाना चाहते हो, ना कि उस पर जो तुमने खो दिया है। दुख में काम आने वाला इंसान ही सच्चा साथी होता है। खुशी में तो हर कोई नाचता है। संसार में सबसे बड़ा सुकून घर में मिलता है, क्योंकि वही घर है जहां दिल को शांति मिलती है। जीवन का अंतिम ठिकाना वही है जो ईश्वर का घर है। इसलिए मुसाफिर कुछ अच्छा कर जाओ, क्योंकि खाली हाथ कोई भी नहीं जाता। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आजकल शरीफ लोगों को मिलती है। शक करने की आदत किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देती है। पूजा का कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि परमात्मा उसी दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार हो। अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ करो कि तुम्हारी पहचान बन जाए। इस तरह से जियो कि तुम्हारे कदमों के निशान दूसरों के लिए मिसाल बन जाएं। बोलना तो सभी जानते हैं, पर क्या और कब बोलना है यह बहुत कम लोग जानते हैं। ज्ञानियों के साथ बैठकर तजुर्बा वही हासिल होता है जो किसी ने खुद नहीं झेला। जब हम किसी को नजरअंदाज करना शुरू करते हैं तब वह हमें अहमियत देने लगता है। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके गुजर जाने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। सच्चा बल वही है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। जब प्यार में आदमी इतना मजबूत हो जाता है कि वह दुनिया से लड़ सकता है, तो यह उसकी सच्ची ताकत होती है। इस दुनिया में हमदर्दी की उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग बड़े प्यार से तुम्हें जख्म दे जाते हैं। शिद्दत से चाहने वाले अपने समय से लड़कर अपनी तकदीर बदलते हैं। मेहनत करो ताकि तुम अपनी किस्मत की लकीरों को बदल सको। उम्मीद किसी और से मत रखो, क्योंकि जिनसे तुम उम्मीद करते हो
वही तुमसे सबसे पहले मुंह मोड़ते हैं। धन और दौलत का होना कोई मायने नहीं रखता, असली मूल्य तो मन के सच्चे और साफ होने में है। आलस्य और लालच महान बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। रिश्ते और रास्ते वहीं खत्म होते हैं जब दिल थक जाता है और कदम रुकने लगते हैं। आंसुओं का शायद इसीलिए कोई रंग नहीं होता, क्योंकि जब यह आते हैं तो कोई साथ नहीं होता। जिसे तुम्हारी हर बात पर यकीन है उससे कभी झूठ मत बोलना। अगर तुम अपनों को गिराकर जीत महसूस करते हो तो समझ जाओ कि तुम बहुत नीचे गिर चुके हो। पैसा भी एक कमाल की चीज है, लेकिन इसे अपनी पहचान मत बना। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी हम हंसते हंसते उठते थे और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही दिन ढल जाता है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में गंवाने से बेहतर है कि उसे समाधान खोजने में लगाएं। जब साथ बैठने का मौका मिले तो बताना चाहता हूँ कि क्या दर्द है, लेकिन दूर से पूछोगे तो खैरियत ही बताऊंगा। असली मोहब्बत वह होती है जिसमें एक दूसरे का साथ होने की उम्मीद नहीं होती, फिर भी बेशुमार प्यार होता है। तुम चाहकर भी दूसरों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए अपने जीवन को सुकून से जियो और खुश रहो। किसी ने सही कहा है, संगत का ख्याल रखना चाहिए। अगर संगत खराब हो तो बदनामी तो होती ही है, लेकिन यह भी सच है कि माँ बाप और संस्कार हमें किसी से भी ज्यादा सिखाते हैं। कभी किसी से बहस करने का मन नहीं करता और समझाने का तो सवाल नहीं। डिग्रियां तो बस तालीम के खर्चे की रसीद होती हैं। असली ज्ञान तो वही है जो हमारे किरदार में दिखाई दे। इंसान के इरादे मजबूत होने चाहिए ताकि वह दूसरों की बातों से टूट ना जाए। मुस्कुराहट वही हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हो, और जब तक यह हीरा आपके पास है, आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं। कभी कभी इंसान बुरा नहीं होता, बस उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझना जरूरी है। मैं जानता हूँ जब मैं किसी के झूठ को मान लेता हूँ तो वे मुझे बेवकूफ समझने लगते हैं। घमंड और पेट दोनों बढ़ जाए तो इंसान चाहकर भी किसी से गले नहीं मिल पाता। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने की ताकत हर किसी में नहीं होती। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग उठते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरियाँ। धैर्य रखिए क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। झूठे लोग अक्सर मुस्कुराते हुए दिखते हैं, लेकिन सच्चे वही होते हैं जो अपनी असलियत को छुपाते नहीं। इंसान की चाहत होती है उड़ने की, जबकि परिंदे सोचते हैं घर पाने की। जब लोग आपसे चिढ़ने लगे तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। वह नहीं जो जीतता है, बल्कि वह जो जानता है कि कहाँ हारना है, वही असली सिकंदर होता है। सफाई देने और मिन्नतें करने का समय छोड़ दो। जो मिलना है वह मिलेगा और जो बात करनी है वह करोगे। जिनकी हमें सबसे ज्यादा फिक्र होती है वही लोग हमें समझ नहीं पाते। धूप का नाम वैसे ही बदनाम है, लेकिन यह भी वही है जो जीवन को रोशन करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने अपनों से उलझो मत, क्योंकि जीवन में कुछ समय और ताजगी की जरूरत होती है। जब तक हम खुद को संभालने की कला सीखते हैं, तब तक समय बहुत कुछ सिखा देता है। रिश्ते तोड़े नहीं जाते, लेकिन जहाँ सम्मान ना हो वहाँ उसे निभाने का कोई अर्थ नहीं होता। मेरे रुतबे में कोई कमी नहीं, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व हर किसी के दर पर दस्तक देने वाला नहीं, बल्कि एक अमूल्य धरोहर जैसा है। आजकल के कलयुग में झूठ को सम्मान मिलता है और सच्चे व्यक्ति को अवहेलना।
जब वक्त गुजर जाता है तब कदर की जाती है, लेकिन उस समय की कदर अब अफसोस बन जाती है। मैं वह हूँ जो कभी नहीं झुकता, लेकिन जिनके दिल में मेरी जगह है वे मुझे कभी झुकने नहीं देते। भगवान से यह दुआ है कि हर किसी को महंगी घड़ी तो मिले, लेकिन साथ ही यह सिखाए कि उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। परमात्मा को वही खोजता है जो उसे ढूंढने निकलता है। मनुष्य अपने गुणों से महान बनता है, ना कि सिर्फ आसन पर बैठने से। महल के शिखर पर बैठने से कोई गरुड़ नहीं बनता। जिनका मन कभी डर से ऊपर नहीं उठता वे कभी कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ वही आगे बढ़ते हैं जो अपने कदमों से रुकावट को पार करते हैं। हमें जो कुछ भी दिया गया है उसी में संतुष्ट रहना सीखें। यही सबसे श्रेष्ठ विचार है। ईश्वर पर विश्वास सीखें, क्योंकि वह कभी उससे भी बेहतर देता है जो हमसे लिया गया था। यदि कोई आपका साथ दे तो समझिए कि किस्मत का खेल कुछ और है, क्योंकि जब दिल से मदद करने की सोचते हो तो कभी कभी वही व्यक्ति पीछे से वार कर देता है। घमंड यह दिखाता है कि आपका पैसा कितना है। संस्कार यह बताता है कि आपका परिवार कैसा है, और शब्द यह बताते हैं कि आप किस स्तर के इंसान हैं। लोगों से बात करते वक्त यह समझिए कि आपके शब्दों की ताकत बहुत है। वक्त और किस्मत पर घमंड मत करना, क्योंकि सबका वक्त बदल सकता है। दोस्तों और रिश्तों की असली कीमत तब समझ आती है जब यह हमारे पास नहीं रहते। शब्द अगर अच्छे हो तो वह जीवन को सही दिशा दे सकते हैं, और अगर बुरे हो तो वही जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं। मेरे आसपास ऐसे लोग भी हैं जिनकी जुबान में मिठास तो है, लेकिन दिल में जहर भरा है। किसी भी चीज को दूर से या गुरूर से मत देखो, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं, बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी से बाहर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की अहमियत कभी समझी नहीं जाती जब तक खो नहीं जाते। जिनके पास रिश्ते होते हैं वे उन्हें खोने के डर से संघर्ष करते हैं, जबकि जिनके पास नहीं होते वे उनके बिना तड़पते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। कभी अपनी बातों को थामे रखना तो कभी दूसरों की सुननी होती है। हर रिश्ते में विश्वास होना चाहिए, और जुबान पर हमेशा मिठास का होना रिश्तों का आधार है। यही वह कला है जिससे जिंदगी सुकून से जी जाती है। हमेशा किसी का हाथ पकड़ना जरूरी नहीं होता, कभी उस हाथ को थामे रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो तुमसे जितना जुड़ा है तुम भी उतने ही उसके रहो। दिल की गुलामी से बचो, क्योंकि अक्सर हमारे आत्मसम्मान की कीमत उसी गुलामी में चली जाती है। अगर तुम किसी से कम नहीं तो तुम्हें कभी किसी के अपमान का हक नहीं होता। समय इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली तत्व है जो समय से खुद को ऊपर समझता है। वह समय की घड़ी में कैद हो जाता है। जब हमें यह महसूस होता है कि हमारे भीतर कोई अच्छाई नहीं है, तो हमें समझना चाहिए कि यह अहंकार की ओर एक कदम है। कभी किसी की अच्छाई को हल्के में मत लो, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी दुनिया और परिभाषा होती है। चेहरे से सुंदर ना हो फिर भी दिल से साफ होना, यही असली खूबसूरती है। हम वही होते हैं जो दूसरे हमें समझते हैं, और हमें वही बनना चाहिए जैसा हम दूसरों के लिए चाहते हैं। यही जीवन का सत्य है। जो जीवन की कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं वे जीवन जीने की असली कला सीख चुके होते हैं। पहली मोहब्बत का कामयाब ना होना इसलिए है ताकि हमें दूसरी मोहब्बत की कीमत का सही अंदाजा हो सके। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें दिल से नहीं बल्कि सिर्फ दिमाग से चाहते हैं।
वे कभी हमारी तकलीफ में हमारी मदद नहीं कर सकते। इस दुनिया में हमारी एक गलती से लोग हमें पराया बना सकते हैं, लेकिन माँ बाप हमें हमारी सारी गलतियों के बावजूद कभी पराया नहीं मानते। कभी किसी को अपना सब कुछ मत बनाओ, क्योंकि अगर वह छोड़कर चला गया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। याद रखो, जो इंसान दूसरों की बात समझता है और माँ बाप के संस्कारों से जीवन जीता है, उसका कोई भी रिश्ता स्वार्थ से बर्बाद नहीं होता। जब प्यार से बने रिश्ते होते हैं तो उनका टूटना नामुमकिन होता है। भगवान जानते हैं हमने कितनी कठिनाइयों और सब्र से गुजरकर किसी चीज को चाहा है। और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि जो इंतजार और सब्र से जीवन जीते हैं वे जीवन में सबसे बड़ा आनंद पाते हैं। मन हमेशा अशांत रहता है, लेकिन अगर हम इसे नियंत्रित करना सीख ले तो यही मन हमें शक्ति देगा। अभ्यास से ही यह कठिन कार्य आसान हो सकता है, क्योंकि जीवन में हर संघर्ष से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव हेकड़ी और दिखावे से कोई बड़ी पहचान नहीं बनती, बल्कि वह महानता आती है जो आपकी कर्मों और आपके आचरण से होती है। यदि आपके जीवन में कोई दुश्मन नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि आपने उन स्थानों पर भी खामोशी बढ़ती है जहां बोलना और प्रतिक्रिया देना जरूरी था। समय पर ना दिए गए जवाब कभी नहीं लौटते, और जो संस्कारों से जीवन जीते हैं वह किसी भी भौतिक धरोहर से अधिक कीमती होते हैं। आपके मूल्य की पहचान तब होती है जब लोग आपको अपने बीच तलाशते हैं। जो लोग अपने लिए कोई नियम नहीं बनाते, उन्हें दूसरों के बनाए नियमों के हिसाब से जीना पड़ता है। इसीलिए अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करें और अपनी मानसिकता को मजबूत बनाएं। जब आत्मविश्वास में कमी आ जाए तो उस डर से मुक्त होना जरूरी है, क्योंकि यह हर व्यक्ति के जीवन में एक बाधा बन सकता है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यही है, कभी भी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना यही जीवन का असली कला है। समय के साथ जो कुछ भी हासिल करना था वह अंततः आपके पास आएगा, अगर आपने मेहनत की है और अपने धैर्य को बनाए रखा है। दूसरों को सम्मान दो, यह केवल इस कारण नहीं कि वे इसका हकदार हैं, बल्कि इस कारण कि आपके पास संस्कार है। इंसान वही बनता है जो अपने विश्वास और इच्छाओं के साथ निरंतर प्रयास करता है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें यह महसूस होता है कि हमें कोई समझने वाला नहीं है। ऐसे में आसमान की तरफ देखो, जहां वह शक्ति और प्रेम है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। जीवन में जो भी कठिनाई आती है उसे सहन करने की शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। कभी खुद पर बीती कठिनाई को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली शक्ति है। दूसरों की दुखों को लेकर केवल वही समझ सकता है जिसने खुद को उस दर्द में महसूस किया हो। सच्ची सुंदरता कद और पद से नहीं आती, बल्कि वह उस दर्द से आती है जो हम सहते हैं और फिर भी दूसरों के लिए जीते हैं। जीवन की मुश्किलों को अपने परिवार और प्रियजनों के बीच रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होते हैं। एक सच्चा हमसफर वही है जो तुम्हारे दुखों और खुशियों को समान रूप से समझता है। यह दुनिया केवल चेहरे की सुंदरता नहीं देखती, बल्कि दिल की सुंदरता को पहचानती है, और वही दिल सच्चे प्रेम और कनेक्शन का प्रतीक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के सफर में किसी के साथ टच में रहना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभी छोटी सी बात भी दिल को बुरी तरह तोड़ सकती है, और कभी पत्थर की ठोकर भी हमें अधिक प्रभावित नहीं करती।
हम जब खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीने लगते हैं तो चिंता और तनाव हमें घेर लेते हैं। यही समय होता है जब हमें अपनी पहचान और संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जो अकेले चलता है वह सबसे तेज चलता है, परंतु वह असल में सिर्फ वही दूर तक पहुंच पाता है जो अपने रास्ते में दूसरों को साथ लेकर चलता है। जब आप गिरकर फिर से संभल जाते हैं तब आप जीवन को और अधिक समझने लगते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें नष्ट करने के बजाय हमें और ज्यादा मजबूत बना देती हैं। इसलिए आज कुछ अच्छा करो, क्योंकि सच्चाई का सामना करने के बाद जो लोग हमें सच्ची हकीकत बताते हैं वही अक्सर सबसे अधिक अस्वीकृत होते हैं। कभी किसी को इतना अपना ना मानो कि वे एक दिन आपको अजनबी बना दें। जीवन में मुझे यही सिखाया है, अपने आप में खुश रहना और किसी से उम्मीद ना रखना। धोखा ऐसे ही नहीं मिलते, लोगों का भला करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूतों का पता नहीं। यह वे लोग होते हैं जो अंदर से हमें आहत करते हैं। बदलाव लाने का सोचो, क्योंकि गुस्से से बहुत कुछ बिखर जाता है और जब होश आता है तो समय चला जाता है। भरोसा रखो हमारी दोस्ती पर, हम कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। हम वह नहीं जो मतलब से याद करते हैं, हम वह हैं जो रिश्तों से प्यार करते हैं। जब दुख आता है तो इंसान अकेला रहता है, लेकिन जब सुख आता है तो हम सभी साथ होते हैं। भले ही कुछ लोग कोई बड़ी कोशिश ना करें, लेकिन लोग उनसे खुश रहते हैं। कुछ लोग खुद को दिखावे से शरीफ बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हम खुलेआम अपनी बात रखते हैं, चाहे वह कैसी भी हो। जीवन में सच्चा प्यार वह है जो किसी परिस्थिति में भी स्थिर रहता है। चाहे कुछ भी हो, परमात्मा का आशीर्वाद हमसे कभी दूर नहीं जा सकता। कभी किसी को समझ पाओ तो वह पल आपके लिए बहुत कीमती होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को दो नजरियों से देखो, एक दूर से और दूसरा गुरूर से। हम अक्सर उन लोगों से घिरे होते हैं जिनके दिलों में जहर और जुबान में मिठास होती है, लेकिन जब आप उनसे चोट खाते हैं तो वे टूटते नहीं, बस धीरे धीरे चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। यही कारण है कि अच्छे लोगों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं जो सतह पर तो रहते हैं, लेकिन चोट लगने पर टूटकर बस गायब हो जाते हैं। निंदा तो उसी की होती है जो जिंदा है, मरे हुए की तो कोई निंदा नहीं करता। इस संसार में प्यार वादों से नहीं बल्कि एहसास से कायम रहता है। जबरदस्ती खुश दिखने की कोशिश करने से इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। भूलने की कला सीखो, क्योंकि यही दुनिया भी तुम्हें यही सिखाएगी। समय के साथ या तो दर्द खत्म हो जाता है या फिर इंसान खुद खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनका आचरण पवित्र हो। रिश्ते तब खत्म होते हैं जब एक की ज्यादा परवाह दूसरे को बोझ लगने लगे। लोग कभी नहीं बदलते, बस फासले बना लेते हैं जब मतलब निकल जाता है, और यही कड़वा सच है। हे अर्जुन, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कृष्ण ने राधा से पूछा था, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस नसीब में। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए ऐसा बनो कि अपनी इच्छाओं को तुम खुद को पूरा कर सको। याद रखो, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। दूसरों की गलतियों को बेनकाब मत करो, क्योंकि ईश्वर बैठा है, वह हिसाब रखेगा। दर्द देने वाला भी समझता है, और जो कह दिया वह सिर्फ अल्फाज थे, लेकिन जो कह ना पाए वह जज्बात थे।
हम हर बात को दिल से नहीं लगाते, लेकिन जो बात दिल से लग जाए उसे कभी भूलते नहीं हैं। तुम्हें मोहब्बत कहाँ थी, तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का बिछड़ना भी तुम्हें सुकून से जीने नहीं देता। दो ही हम सफर होते हैं जीवन में, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। तुम निभा ना सको वह अलग बात है, लेकिन तुमने वादे बहुत कमाल के किए थे। याद रखो खाली जेब में दोस्ती टिकती नहीं। जो खो जाता है वह बस हमें एक सीख देकर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हम प्रभु को अपनी बागडोर सौंप देते हैं तो वह हमें निरंतर मार्गदर्शन देते हैं। सुंदर प्रार्थना यह है, प्यारे प्रभु जब मेरी आशा टूट जाए तो मुझे याद दिलाएं कि आपका प्यार मेरी निराशा से कहीं बड़ा है। मेरे जीवन हेतु आपकी योजना मेरे सभी स्वप्नों से सुंदर है। भक्ति में हम कृष्ण की शक्ति पर निर्भर होते हैं, क्योंकि हमारी शक्ति सीमित होती है। परमात्मा को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय और भाग्य पर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि यह दोनों ही परिवर्तनशील है। हे अर्जुन, बिना गुरु के कोई भी जीव परम चेतना की प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवान को अपना मित्र बना लो, फिर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल करें, मौन रक्षा कवच है। कितना भी प्रेम हो, यदि तुम किसी की स्वतंत्रता छीनने लगोगे तो उसका प्रेम तुमसे घटने लगेगा, क्योंकि स्वतंत्रता प्रेम से कहीं अधिक मूल्यवान है। सृष्टि कितनी भी बदल जाए, अगर दृष्टिकोण बदल जाए तो जीवन आनंदमय बन जाता है। जो लोग हमें पूछते हैं क्या किया है तुमने मेरे लिए, और फिर नकारात्मक बातें करते हैं, उनका ध्यान रखो, क्योंकि यदि तुमने कभी उनका साथ दिया है तो विचार करो कि क्या तुमने कभी कोई गलती की है उनके साथ। वास्तविक प्रेम वह है जो किसी से कुछ वापस लेने की अपेक्षा नहीं करता, और जो आपके काबिल होगा वह आपको कभी रोने का मौका नहीं देगा। हे अर्जुन, याद रखना, गैरों को अपना बनाने की कोशिश में कभी अपने अपनों को खो मत देना। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी चला जाता है। चाहे वह दौलत हो, रिश्ते हो या जीवन, इस दौड़ में हर कोई किसी और सा बनने की कोशिश करता है, परंतु खुद से बेहतर कोई नहीं। हम सब आज भी जीवन जी रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी शर्तों पर ना चले तो खुद से सच्चा प्यार नहीं हो सकता। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को जानो और समझो। और जिंदगी अगर किसी को डुबाने का प्रयास कर रही है तो याद रखो कि वे वही लोग होंगे जिन्हें तैरना तुमने सिखाया था। घर में कितने भी लोग हो, लेकिन अगर माँ ना हो तो घर हमेशा खाली खाली लगता है। हर किसी को अपनी नजरों से देखने की आदत है, लेकिन जो असलियत होती है वह केवल दिल से ही देखी जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आंसू बहाना नहीं आता, लेकिन इसे बहाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक सच्चा भक्त वह है जो परमात्मा पर विश्वास रखता है और अपने दुख को उनसे जोड़कर देखता है। लोग कहते हैं तुम्हारा दिल पत्थर का है, लेकिन कभी समझना चाहिए कि दिल का ठोस होना केवल बाहरी आघातों से नहीं टूटता। आंतरिक दृढ़ता ही वास्तविक शक्ति है। मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता, क्योंकि एक भक्त कभी भी अपनी सच्चाई को नहीं बदलता, चाहे दुनिया उसे कैसे भी देखे। प्राकृतिक नजारों में छुपे गहरे अर्थ को समझने की जरूरत है। पशु पक्षी स्वतंत्र हैं, लेकिन इंसान पिंजरे में कैद है।